अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन तस्बिरु व तत्तक़ू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल तकरीम सरमाये अहले सुन्नत हुज़ूर सिराजुल फ़ुक़हा हुज़ूर मुहक़्क़िक़ मसाइल जदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली मुहिब गिरामी मोहतरम व मुकर्रम हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब काबिल क़द्र आलमी शोहरत याफ्ता नात खां मुहिब गिरामी कारी मोहम्मद रिज़वान खान साहब व दिगर उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़िरीन व हाज़िरात व नाज़िरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, आये करीमा के जिस हिस्से की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कल तक सिचुएशन ये थी कि कहीं की खबर कहीं तक पहुंचने के लिए कभी महीना लग जाता, कभी साल लग जाता, और अब कहीं की खबर भी कहीं तक पहुंचने के लिए चंद सेकंड से ज़्यादा का वक्त नहीं लगता। सोशल मीडिया इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है और पलक के झपकते कुछ सच्ची खबरें कुछ गलत खबरें दुनिया के इंसानों तक पहुंचती हैं। इस वक्त आलमी हालात क्या हैं शायद ही कोई बच्चा इससे नावाकिफ हो, और इसी के साथ साथ कुछ तशवीश मुसलमानों के दिलो दिमाग के अंदर मौजूद है कि पता नहीं हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा, हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, हमारे हालात कैसे होंगे। एक बात अच्छी तरीके से याद रखें, कुरान अल्लाह की वो किताब है जिसने हर दौर में पैदा होने वाले हर मसले का हल पहले ही से बता दिया है।
जब भी कोई प्रॉब्लम जो है वो वाक़े होने वाला हो या ऐसा लगता हो कि इस किस्म के हालात बनने वाले हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें कुरान क्या दर्स देता है, कुरान क्या पैगाम देता है, उसकी तरफ हमें रुजू करना चाहिए और कुरान की रहनुमाई में हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कुरान मुक़द्दस की अज़मत के हवाले से फरमाया, इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी का आप जायज़ा लें। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान पर जिस तरीक़े से जुल्म व सितम ढाया गया, उस सिचुएशन में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने कौन सा फार्मूला अपनाया, हमें उसे कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की ज़रूरत है। आज हमारे मुल्क में हम अमन के साथ हैं, इत्मीनान के साथ हैं, काफ़ी हद तक हमें आज़ादियाँ हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं और यकीनन बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग के अंदर तशवीश भी है। लेकिन मैं कुरान मुक़द्दस की रोशनी में हर किस्म के हालात के सिलसिले में कुरान हमारी क्या रहनुमाई करता है, उसके हवाले से कुछ बातें अर्ज़ कर दूँ। जब भी आपके दिलो दिमाग में इस किस्म का वसवसा पैदा हो कि दुनिया हमारे खिलाफ मंसूबे बना रही है, दुनिया हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रही है, दुनिया हमें सफ़े हस्ती से मिटाने का प्लान बना रही है, जब इस किस्म का ख्याल आपके दिलो दिमाग में आए और आपकी नज़रें दूर तक इन हालात को देख रही हों, तो ऐसी सिचुएशन में कुरान ने दो चीज़ों का हुक्म दिया कि अगर तुम ये तसव्वुर कर रहे हो कि कोई तुम्हारे खिलाफ मक्र कर रहा है, कोई चाल चल रहा है, कोई मंसूबा साजी कर रहा है, और अगर तुम चाहते हो कि उनके बनाए हुए मंसूबों से तुम बच जाओ और उनकी कोई प्लानिंग तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके, तो दो चीज़ें इख्तियार करो, वइन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम सब्र करो और परहेजगारी इख्तियार करो तो कोई चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये दो वस्फ अगर इंसान इख्तियार कर ले तो इन दो औसाफ के अंदर इतनी ताकत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू इन दो औसाफ के इख्तियार करने की बुनियाद पर किसी मक्कार के मक्र को कामयाब होने नहीं देता, बल्कि अल्लाह ताला साबिरों के साथ है, मुत्तकीन के साथ है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू की तरफ से गैबी मदद शामिल हाल होती है, और परवरदिगार जल्ल जलालहू इन दो औसाफ से मुत्तसिफ बंदे को कामयाबी और कामरानी से हमकनार फरमाता है। लेकिन उमूमी तौर पर जब बात सब्र की आती है तो इंसान के दिलो दिमाग में ये बात आती है कि इंतकाल पर सब्र, किसी नुकसान पर सब्र। हकीकत ये है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ जो सब्र फरमाया गया, ये सब्र की तीनों किस्मों को शामिल है। सब्र अलल बला, सब्र अनिल मासिया, सब्र अलत ताआ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब कभी मुसीबतों के बादल मंडलाएं, जब तकालीफ की वादियों में आप घिर जाएं, तो ऐसे मौके पर सब्र करना, चाहे वो जानी मुसीबत हो चाहे माली मुसीबत हो, इस चीज को कहते हैं सब्र अलल बला। यानी मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐसी मुसीबत में शोरो गुल करने की बजाय
अगर दामने सब्र को थाम लो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू सब्र अलल बला पर अज्र भी बेशुमार अता फरमाता है। लेकिन तारीख के औराक को अगर आप उलट करके देखें तो आप देखें कि सब्र अलल बला किस तरीके से सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान ने सब्र का मुजाहिरा किया। आपके सामने हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी है, आपके सामने हजरत खब्बाब की जिंदगी है, आपके सामने हजरत यासिर की जिंदगी है। आप इन सब की जिंदगी को देखो, गर्म रेत पर घसीटा जा रहा है, मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, बर्फ की सीलों पर सुलाया जा रहा है, लेकिन सब्र अलल बला का मुजाहिरा इस तरीके से करते हैं। हर मुसीबत तो गवारा है लेकिन दामन मुस्तफ़ा छोड़ना गवारा नहीं। ऐसी सिचुएशन में वो साबिर बन करके रहे, इसलिए कि मुसीबतें कभी कभी इंसान को अल्लाह से दूर कर देती हैं और इंसान लाशऊरी तौर पर ऐसे कलेमात अपनी ज़बान से निकालता है जिन कलेमात की बुनियाद पर दामन सब्र छुटता हुआ नजर आता है और उसके भटकने के इम्कानात बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स बलाओं पर सब्र करे, इम्तिहान पर सब्र करे, मुसीबत पर सब्र करे, तकालीफ पर सब्र करे, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसका सब्र जाय नहीं जाता, बल्कि मौला उस सब्र की बुनियाद पर उसे इतनी बुलंदी अता कर देता है और कामयाबी अता करता है। जैसा कि आप हजरत बिलाल की जिंदगी से महसूस कर सकते होंगे कि जो बिलाल मक्के की जमीन पर रेतों पर घसीटे जाते थे, लेकिन दामन सब्र उन्होंने थामे रखा, तो नतीजा ये हुआ कि फतह मक्का के मौके पर काबे की छत पर अजान कहने वाला कोई और नहीं था, यही हजरत बिलाल नजर आते हैं। तो मुसीबतों पर सब्र करना, दीन पर जमे रहना, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की उलूहियत के ऊपर कायम रहना कि मौला एक है, वहदहू ला शरीक है, अक़ीदे तौहीद को थामे रखना, अक़ीदे रिसालत को थामे रखना, और इसी के साथ साथ ईमानियात के किसी शोबे को न छोड़ना और अल्लाह पर कामिल भरोसा करना। ये दर हकीकत बलाओं और मुसीबतों पर सब्र अलल बला का मुजाहिरा है। और जब कोई मुसीबतों पर सब्र करता है, परेशानियों पर सब्र करता है, तकालीफ पर सब्र करता है, तो मेरा मौला उसके अज्र को ज़ाय नहीं फरमाता, बल्कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कल बरोज़े क़यामत शजरतुल बलवा, जिसके नीचे ये मुसीबतों में घिरे हुए बंदों को जगह दी जाएगी, इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु या गालिबन इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वो लोग जिनको शजरतुल बलवा के नीचे जगह क़यामत में दी जाएगी, वो दुनिया के अंदर मुसीबतों में घिरे हुए थे, तकालीफ में घिरे हुए थे, परेशानियों में घिरे हुए थे, आजमाइश के मरहलों से गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी दामने तौहीद नहीं छोड़ा, दामने रिसालत नहीं छोड़ा। तो अल्लाह ताला कल बरोज़े क़यामत उन पर इनाम व इकराम की बारिशें इस तरह नाजिल फरमाएगा कि दूसरे लोग इनाम व इकराम की बारिशें देखकर ये कहते हुए नजर आएंगे, काश दुनिया में हमें आग आरे से चीरा जाता तो हम उस वक्त बर्दाश्त करते, तो आज हमें भी ये मकाम अल्लाह अता फरमाता। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो बलाओं पर सब्र करें। और इसी को कुरान ने दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद तलब करो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सब्र अनिल मासिया, गुनाहों से सब्र। आज अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि इस मरहले के अंदर जो गुनाहों से मुताल्लिक है, यहां दामन सब्र छूटता हुआ नजर आता है। आप जरा सोचें, आज हमारे मुआशरे का नौजवान ड्रग्स की सप्लाई करता हुआ नजर आता है, इजी मनी के लिए न जाने कितने हराम काम को इख्तियार करता हुआ नजर आता है। और इसी के साथ जवानी की दहलीज पर पहुंचने के बाद गुनाह की हर आवाज पर और गुनाह की हर दावत पर लब्बैक कहता हुआ नजर आता है और अपने दामन को गुनाहों से आलूदा कर रहा है। अगर आज पाकीज़ा नौजवान तलाश करना हो
तो मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि सोशल मीडिया के जरिए गुनाहों का शौक इस हद तक गालिब आ चुका कि आज मुसलमानों की जिंदगी गुनाहों के दलदल में डूबती जा रही है, गुनाह की तरफ माइल भी हो रहे हैं। आप जरा सोचो, डॉक्टर अगर कह दे कि ये छोड़ दो वरना तुम मोहलिक मर्ज के अंदर गिरफ्तार हो जाओगे, हम छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा मौला फरमाता है वदरू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु, जाहिरी और पोशीदा गुनाहों को छोड़ दो। हम डॉक्टर की बात तो मानते हैं, अल्लाह की बात मानने के लिए तैयार नहीं। आप मुझे बताओ, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मासियत के मुकाबले के अंदर कैदो बंद की सऊबतों को बर्दाश्त करने वाले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी का जायजा लें। क्या आपने मासियत की तरफ माइल होने की बजाय कैद की जिंदगी को बर्दाश्त कर लिया और गवारा कर लिया? और जानते हैं आप, आपको जिस लक़ब से याद किया जाता था, यूसुफ सिद्दीक के नाम से पुकारा जाता था, और अल्लाह ताला ने मासियत से बचने के एवज के अंदर, गुनाह से बचने के एवज के अंदर अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि कैद खाने से निकलकर हजरत यूसुफ सीधे तख्ते मिस्र पर जाकर के बैठ गए। मासियत से सब्र करो, गुनाह आवाज से मत जाओ, बदकारियां आवाज से मत जाओ, बुराइयां तुम्हें दावत दे मत जाओ, इसलिए कि बुराइयां इंसान को बुज़दिल बना देती हैं। आप मुझे बताओ, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर गरीब इंसान बेचैन है तो समझ में आता है कि भूख की वजह से बेचैन है, परेशानी की वजह से बेचैन है, बच्चों की फीस के लिए पैसा नहीं है इसके लिए बेचैन है, घर का किराया न देने की बुनियाद पर बेचैन है। लेकिन मुझे ये बताओ, वो जिनके पास बैंक बैलेंस है, जिनके पास सरमाए की फरावानी है, वो क्यों बेचैन है? बेचैनी की वजह ज्यादा गुर्बत नहीं है, बेचैनी की वजह मालो जर की कमी नहीं है, किसी हद तक ये फैक्टर जरूर है, लेकिन खास तौर पर बेचैनी की सबसे बड़ी वजह गुनाह है। इसलिए कि जब कोई इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर सिया नुक्ता लगा दिया जाता है। आज गुनाहों की वजह से दिल इतना सिया हो चुका कि आज हमारे दिल का सुकून खत्म हो चुका है, गारत हो चुका है। और याद रखो, जब इंसान गुनाह से बचता है, अल्लाह उसके दिल को सुकून से मुनव्वर कर देता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसको सुकून की दौलत से माला माल कर देता है। आप तारीख उठा करके देखें, जब जब इंसान गुनाह से अपने रिश्ते को तोड़ा, अल्लाह ने उसे इज्जत अता फरमाई, सरबुलंदी अता फरमाई, कामयाबी अता फरमाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं आज ये कहूँ कि आप गुनाहों से सब्र करें तो मैं समझता हूं अल्लाह तौफीक दे तो सब सब्र करेंगे, वरना बहुत सारों के कदम पिछले हुए नजर आएंगे। आप जरा देखें, आज हमारी कौम वो कौन सा गुनाह है जिसके अंदर गिरफ्तार नहीं, वो कौन सी बुराई है जिसके दलदल में डूबी हुई नहीं। हमारी कौम के नौजवानों को रात की तारीकी में 2 बजे अगर हम देखना चाहें तो चौराहे पर बैठकर, फुटपाथ पर बैठकर कोई गुटखा खा रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई दूसरी चीजें खाने के अंदर मसरूफ है, और रात आवारगी के अंदर जाय करते हुए हमारी कौम के नौजवान नजर आते हैं। वो कौम कहां से तरक्की करेगी जिस कौम के नौजवानों की जिंदगी गुनाहों के दलदल में डूबी हुई हो? आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, एहसास गुनाह भी खत्म हो गया। एक सहाबी बारगाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह सरजद हो गया, क्या मैं सच्ची तौबा करूं तो अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा लेगा? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। उन्होंने तौबा की। उसके बाद एक सवाल पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या मुझे गुनाह करते मेरे रब ने देख लिया? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। उन्होंने एक चीख मारी और उनकी रूह परवास कर गई। सिर्फ एहसास गुनाह और बारगाहे रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की हाजिरी का तसव्वुर उनके कल्ब पर इतना गहरा असर डालता है
कि उस तसव्वुर से उनकी रूह कांप जाती है और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह के अंदर जान का नजराना पेश करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, है कोई आज मुसलमान जो गुनाह से गुनाह करने के बाद गुनाहों के सिलसिले में ये सोच रहा हो? कुरान ने तो कहा वांतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, कामयाब तुम ही रहोगे, सरबुलंद तुम ही रहोगे अगर तुम मोमिन हो जाओ। इतने बड़े मजमे से मैं सवाल करूं कि क्या आप मोमिन हैं? हर कोई ये कहेगा मैं मोमिन हूं। यकीनन मुफ्ती साहब भी इस्तिलाह शरीयत के अंदर जिसको मोमिन कहा जाता है उस मोमिन होने की सनद तो अता फरमा दें। लेकिन आइए हम हुजूर से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मोमिन किसे कहते हैं? ये हदीस हमारा हर नौजवान जहन के अंदर महफूज कर ले। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सर्रत का हसनतु वसाअत का सय्यतुक फअंत मुमिन, जब तेरी नेकी तुझे खुश कर दे और तेरा गुनाह तुझे बेचैन कर दे, बस तू मोमिन है। क्या आज गुनाह करने के बाद, आज आवारगी के बाद, आज अय्याशी के बाद कोई मुसलमान अपनी रात की नींद तौबा के अंदर, तौबा करने के अंदर कुर्बान करता हुआ नजर आता है? क्या गुनाह के बाद उसके अंदर यह एहसास मौजूद है? क्या वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह के अंदर सर्वसुजूद होकर अपने एतराफ गुनाह के बाद तौबा करता हुआ नजर आता है? आज गुनाह करने के बाद कोई अफसोस नहीं, बल्कि गुनाह के तस्करे दोस्तों में करता है, गुनाह की बातें दोस्तों के अंदर करता है। मेरे तो फलां से ताल्लुक हैं, क्या मर्द हो या क्या औरत, अल-अयाज़ु बिल्लाह इल्ला माशाअल्लाह, ये सब की पोजीशन बन चुकी है। मोमिन वो है कि जब नेकी करता है तो खुश हो जाता है और जब गुनाह करता है तो उसे अफसोस होता है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को मोमिन कहा। अल्लाह न करे, सदबार न करे, दामन गुनाहों से आलूदा हो जाए, खाना छोड़ दो, रोना शुरू करो, बारगाह समदियत के अंदर सर झुकाकर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह को मनाने की कोशिश करो। मेरे करीम, मुझसे नादानी में गलती हो गई, तू गफ्फार है, तू सत्तार है, तू अलीम खबीर है, मौला मेरे गुनाहों को माफ करो। हैरत की बात है, दोस्त नाराज हो जाए तो खाना अच्छा नहीं लगता, बीवी नाराज हो जाए तो कोई चीज अच्छी नहीं लगती, माँ नाराज हो जाए तो जिंदगी बिल्कुल जो है वो बेसुध नजर आती है। लेकिन गुनाह करके मौला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करने के बाद हमारी जिंदगी के अंदर कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आता, बल्कि कह कह लगाकर बिरयानी उड़ाते हुए और मुर्गी की टांगे तोड़ते हुए नजर आते हैं। गुनाह करने के बाद हमें कोई अफसोस कतई तौर पर नजर नहीं आता। तो सब्र अनिल मासिया, ये दूसरी किस्म सब्र की है। तीसरी चीज, तीसरी किस्म सब्र अला ताअह, अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के अंदर सब्र करना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमाज का वक्त हो चुका, मौज़िन पुकार रहा है, आवाज कानों से टकरा रही है, नींद कह रही है सो जा। लेकिन उस वक्त नींद को कुर्बान करके दामन सब्र को थामते हुए अल्लाह की इताअत के लिए अगर कदम बढ़ा देते हैं, ये सब्र अला ताआ है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कारोबार में मसरूफ हैं, अल्लाह की तरफ से मुनादी आवाज दे रहा है, उस मौके पर हम कारोबार छोड़कर अल्लाह की बंदगी के लिए तैयार हो जाएं, ये सब्र अला ताआ है। इसी तरीके से हराम के अंदर हमको नफा ज्यादा मिल रहा है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल हराम से बचने का हुक्म दे रहा है और हम उससे बच रहे हैं, ये सब्र अला ताआ है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने हलाल का हुक्म दिया, हमारा कदम हलाल की तरफ बढ़ रहा है, हराम से बच रहे हैं, ये सब्र अला ताआ है। अब सुन लो, जब ये सब्र की तीनों किस्में किसी मोमिन के अंदर पाई जाएं और मोमिन इन तीनों किस्मों का पैकर हो जाए और अल्लाह से डरने वाला बन जाए, तो दुनिया के हजार मंसूबे बनाने वाले तुम्हारे खिलाफ मंसूबे बनाए। कुरान कहता ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, किसी चीज को तुम देखोगे कि कोई चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, कोई प्लान तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जरूरत ही सब्र की है कि तुम दामन सब्र को थामो और दामन तकवा को थामो। सब्र मामूली चीज है,
सब्र क्या हल्की चीज है? आइए मैं आपको बताऊं, आज कभी कभी लफ्जों के तीर चलते हैं, दिल छलनी हो जाता है, कहीं से कोई आवाज उठती है, दिल पर उसका असर होता है। लेकिन कुरान ने ऐसी सिचुएशन के अंदर भी हमें तालीम दी, लतुबलउन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम वलतस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वलतस्मउन्न उलुल किताब मिन क़ब्लिकुम। और इसी तरीके से अल्लाह ने फरमाया अज़न कसीरा व इन तस्बिरु व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। बहुत सारी बातें तुम्हारे कानों से टकराएंगी, हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, माल से भी और जान से भी। और तुमसे पहले जो अहले किताब है और मुशरिक हैं, उनकी तरफ से कुछ ऐसी बातें आएंगी जो तुम्हें अजियत पहुंचाएंगी। ऐसी सिचुएशन में भी कुरान ने दो चीजों को इख्तियार करने का हुक्म दिया, वइन तस्बिरु व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो ये हिम्मत वाला काम है। ये कुरान का फॉर्मूला है, ये कुरान की दावत है। मक्की जिंदगी को देखिए, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी अजियतों से गुजारा गया। सोशल बाइकाट हो रहा है, पत्थरों के जख्म दिए जा रहे हैं, लफ्जों के तीर चलाए जा रहे हैं। लेकिन उस मौके पर भी मेरे करीम ने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, वासबिर कमा सबर उलुल आज़्म मिनर रुसुल। सब्र इख्तियार करो जैसा कि हिम्मत वाले रसूलों ने सब्र इख्तियार किया था। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उलुल आज़्म रसूल कौन है? 5 उलुल आज़्म रसूल हैं। यूं तो हर रसूल हिम्मत वाले, लेकिन 5 उलुल आज़्म रसूल हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु व सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व सलाम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ताकतवर कि जमीन से इशारा करें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, इशारा करें तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। लेकिन मक्की जिंदगी में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दामन सब्र थामने का हुक्म दिया गया। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, हजरत लुकमान जिनकी हिकमत मशहूर है, उन्होंने भी अपने बेटे से जो नसीहत फरमाई, जरा कुरान के अंदर देखो तो पता चलेगा। अल्लाहु अकबर फरमाते, या बुनैया अक़िमिस सलाह व अमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वास्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत लुकमान ने अपने बेटे से फरमाया, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम कर, अच्छी बातों का हुक्म दे, बुरी बातों से मना कर, और जो मुसीबत तुझे पहुंचे उस पर सब्र कर कि बेशक ये हिम्मत वाला काम है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अपनी जिंदगी के अंदर इस चीज को आजमा करके देखें कि आप सब्र अलल बला, सब्र अनिल मासिया और सब्र अलत ताआ और तकवा को इख्तियार करके रखें। हर मुसीबत का दरवाजा अल्लाह बंद कर देगा और हर कुशादगी के दरवाजे को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल खोल देगा। अल्लाह ने इसमें इतनी ताकत रखी है, अल्लाह ने इसमें इतनी कुव्वत रखी है। इसीलिए सूरह आसर के अंदर भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, वल आसर इन्नल इंसान लफी खुस्र। ज़माने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, बेशक इंसान घाटे में है। पूरे इंसानों को घाटे में बता दिया। लेकिन अल्लाह अकबर, जिनको घाटे से और खसारे से निकाला वो कौन लोग हैं? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अगर 2 चीजों को सिर्फ देखा जाए, ईमान और अमल सालेह को, तो कुरान मुक़द्दस के अंदर कमोबेश 42 मकामात पर ईमान और अमल सालेह का जिक्र है। ये 2 चीजें अगर हो गई तो इंसान को कामयाब हो जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मजीद 2 चीजों का जिक्र फरमाया और फरमाया, तुम मोमिन तो हो,
तुम अमल सालेह तो करते हो, लेकिन सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों पर इक्तफा नहीं करना। वतवासौ बिल हक, हक की वसीयत करो, वतवासौ बिस सब्र, और सब्र की वसीयत करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए कि हर काम के अंदर कदम कदम पर आजमाइश इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने रखी है, और इस दुनिया की आजमाइश के अंदर अगर दामने सब्र छूट जाता है तो इंसान तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाता है। आइए मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी आजमाइश जिसे कुरान ने कहा इन्ना हादा लहुवल बलाउल मुबीन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कितनी बड़ी आजमाइश, आप जरा सोचो। जिस बाप की शान कुरान ये बयान करता है, जिस इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान, इन्न इब्राहिम लअव्वाहुन हलीम, बेशक इब्राहिम बहुत आहोजारी करने वाले थे, बहुत नर्म दिल थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कौम की परेशानियों को देखते थे तो आह आह करते थे, बहुत हलीमुत्तबा थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ऐसे दिल वाले को अल्लाह हुक्म देता है, वो भी ख्वाब में, कि अपने बेटे को ज़बह करो। आप जरा सोचो, बुढ़ापे के अंदर बेटे की दौलत से अल्लाह ने माला माल फरमाया, और दिल इतना नर्म, और ऐसे नर्म दिल वाले को अल्लाह अपने ही बेटे को ज़बह करने का हुक्म देता है। कितना बड़ा सब्र किया होगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने बेटे की राय लेते हैं। या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। अल्लाह अकबर। उस बेटे ने अपने बाप की तरबियत का जवाब दिया, माँ की तरबियत का जवाब दिया। क्या कहा? या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जान, जिस काम का आपको हुक्म मिला है आप कर गुजरिए, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। अल्लाह अकबर। इसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा, ये सब्र कहां से हजरत इस्माइल को मिला, ये आदाब फर्जंदी कहां से मिली? तो डॉक्टर इकबाल ने कहा, ये फैजान नजर था या मकतब की करामत थी। सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरबियत का नतीजा था, उनके फैजान नजर का नतीजा था, जिसकी बुनियाद पर इतने बड़े इम्तिहान के अंदर भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत इस्माइल ये नहीं कहते, अब्बा जान मुझे माँ से मशवरा कर लेने दो, अब्बा जान ये आप कैसी बात कर रहे हो, नहीं, बल्कि फौरन कहते हैं, अब्बा जान जो हुक्म मिला है कर गुजरिए, इंशाअल्लाह मुझे आप सब्र करने वाला पाएंगे। सब्र बहुत ताकतवर चीज है, बहुत अजीम चीज है, बहुत कुव्वत वाली चीज है। अल्लाह अकबर। आप तस्बीह से मुराद वो 100 दाने वाली जिस पर आप न जाने कितने औरादो वज़ाइफ करते हैं, न जाने कितने अमल करते हैं, न जाने कितना विर्द करते हैं, न जाने कौन कौन सा अमल उसके ऊपर गिनते हुए पढ़ते हैं। लेकिन हजरत मौलाना रूम आरिफ रूमी अल्लाह अकबर जो सूफियों के सरदार हैं, वो क्या कहते हैं, कौन सी तस्बीह सबसे अफजल, कौन सी तस्बीह सबसे ताकतवर? फरमाते हैं, हेच तस्बीह न दारद आ असर, कोई तस्बीह वो असर नहीं रखती, सब्र कुन सब्र मिफ्ताहुल फरज, के सब्र कर, के सब्र हर कुशादगी का जरिया है। हजरत आरिफ रूमी के नजदीक सब्र बहुत बड़ी ताकत है, और अगर कोई सब्र करता है तो इससे बड़ी कोई दूसरी तस्बीह नहीं होती। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सब्र से मुराद फिर वही चीज की तरफ मैं आपको ला रहा हूं, सब्र अला ताअह, सब्र अलल बला, सब्र अनिल मासिया। इन 3 चीजों से सब्र करना है। और जब कोई ऐसा सब्र करने वाला होता है तो मरने के बाद जब बारगाहे समदियत में पहुंचता है तो जानते हैं आप, फरिश्ते उसको किस सिफत की बुनियाद पर सलाम करते हैं, किस खूबी की बुनियाद पर सलाम करते हैं? कुरान कहता है फरिश्ते कहेंगे ऐसे बंदे को, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार, सलाम हो तुम पर जो तुमने सब्र किया, और क्या ही जन्नत का ठिकाना तुम्हारे लिए अच्छा ठिकाना है। आप अंदाजा लगाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज एक
किस्म सब्र की तो पाई जाती है कि मुसीबत में तो हम सब्र करते नजर आते हैं, लेकिन मासियत में सब्र नहीं करते, बलाओं में सब्र करते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन ताअत में सब्र करते नजर नहीं आते। जब तक कि हम अपनी जिंदगी को इस तरीके से नहीं बनाएंगे, मैं यकीन के साथ कहता हूं हमारे हालात अच्छे नहीं हो सकते। हमें सब्र अला ताआ की तरफ भी जाना होगा, सब्र अनिल मासियत की तरफ भी जाना होगा, सब्र अलल बला की तरफ भी जाना होगा। अगर हमने ये तीनों सब्र इख्तियार कर लिया और साथ ही साथ हमने तकवा इख्तियार कर लिया, तो मेरे रब का फरमान हक है, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, कोई चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, कोई चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर खबर से हम डर रहे हैं, लेकिन खुदा की अता करदा खबर जो कुरान मुकद्दस में गुनाहों की सजा से मुतल्लिक है, हम उससे नहीं डर रहे। हर खबर से हम डर रहे हैं, जहन्नम के अदाब की खबर जो कुरान में दी गई उससे हम नहीं डर रहे। जिन गुनाहों की बुनियाद पर अल्लाह के अजाब के अंदर बंदा गिरफ्तार होगा, जो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज के अंदर जो सैर कराई गई, उसमें जहन्नम में जिन गुनाहों की वजह से बंदा अजाब में गिरफ्तार होगा, उन गुनाहों के हवाले से बताया गया। लेकिन आज का मुसलमान उन गुनाहों से नहीं बचता। ऐ मुसलमानों, हालात कैसे भी हों, रहनुमाई कुरान करता है। परेशानियां कितनी भी हों, रहनुमाई कुरान करता है। तारीफ बता रही है, लोगों की जिंदगी बता रही है, सहाबा का अमल बता रहा है, रसूलाने इज़ाम का अमल बता रहा है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन दो औसाफ को इख्तियार करने की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने किस तरीके से उनकी मदद फरमाई। तकवा कितनी अजीम चीज है। अगर कोई शख्स तकवा इख्तियार कर ले तो जानते हैं अल्लाह का वादा हक है, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अगर कोई तकवा इख्तियार कर ले तो उसके कोई काम अधूरे नहीं रहते। अल्लाह फरमाता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, सब काम उसके इजी हो जाते हैं। अगर कोई तकवा इख्तियार कर ले तो उसकी तंगदस्ती दूर हो जाती है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। लेकिन हमारा हाल ये है कि हमने कुरान से कोई रहनुमाई हासिल करना जरूरी नहीं समझा। वो कौन सा प्रॉब्लम है, वो कौन सी परेशानी है जिसका सॉल्यूशन अल्लाह ने अपनी किताब में नहीं अता फरमाया। अल्लाह ने अपनी किताब के अंदर हमारे हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अता फरमाया है। इस कुरान से रहनुमाई हासिल करो। और मैं आज आखिरी पैगाम अपने खिताब का आपको ये देना चाहूंगा, अब गुनाहों से रिश्ता तोड़ दो। जितने गुनाह करोगे उतने बुज़दिल बनोगे, जितने गुनाह करोगे इतना तुम्हारा दिल हल्का कमजोर होता जाएगा, जितने गुनाह करोगे तुम्हारा सुकून खत्म हो जाएगा, और जितनी नेकी करोगे अल्लाह तुम्हारे सीने को सुकून से भर दिया करेगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल गुनाहों से बचने के एवज के अंदर कितनी अजीम दौलत अता करता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। हमारा कोई भी नौजवान अब आवारगी की तरफ न जाए, ड्रग्स सप्लाई की तरफ न जाए, ड्रग्स पीने की तरफ न जाए, शराब की तरफ न जाए, जिना की तरफ न जाए, आवारगी की तरफ न जाए, गुटखा की तरफ न जाए, बल्कि अपने आप को हर गुनाह से रोके, हर नेकी के लिए वो अपने कदम को बढ़ाए। अल्लाह की इबादत के सिलसिले में वो दामने सब्र को थाम ले कि मैं कुछ भी कर लूंगा, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से रूगर्दानी नहीं करूंगा। और इसी के साथ साथ अगर आजमाइश का मरहला आए तो मेरे करीम ने फरमाया, इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो आज मेरा पैगाम यही है कि ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सब्र और तकवा को दोनों को इख्तियार करो। इंशाअल्लाह अज़ीम इन दोनों चीज़ों को इख्तियार करने की बुनियाद पर दुनिया के हर एक के बनाए हुए मंसूबे फेल हो जाएंगे और मौला हर एक की शरारतों से हमारी हिफाजत फरमाएगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सुन्नी दावत इस्लामी
इल्म और अखलाक को आम करने वाली तहरीक है। और आपने अभी मुझसे पेशतर आपके हर दिल अजीज मुहिब गिरामी हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब से सुना कि आपके शहर मालेगांव के अंदर कितने मकातिब चलते हैं, कितने बच्चे बच्चियां हाफिज होकर, हाफिजा होकर और आलिम व आलिमा होकर फारिग हो रहे हैं। आप जरा सोचो, एक नौजवान यहाँ खड़ा होता है और यहाँ पर इतना काम कर रहा है। आप इनके दस्तो बाजू बन जाएं, सैयद अमीनुल कादरी साहब के दस्तो बाजू बनकर उनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए उनके हर काम को साथ, हर काम के लिए साथ देने की कोशिश करें। और ये स्कूल कायम हो रहा है तो स्कूल के अंदर इनके बच्चे नहीं पढ़ते, आपके बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, मदारिस के अंदर इनके बच्चे, इनके घर वालों के बच्चे होंगे कितने, 10-20, लेकिन ये सारा इंतजाम आपके बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए है। सारा इंतजाम आपके बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए है। चाहे वो स्कूल की शक्ल में हो, चाहे वो हॉस्पिटल की शक्ल में हो, चाहे मकातिब की शक्ल के अंदर हो, अपने बच्चों को अल्लाह और उसके रसूल का बनाना है तो सुन्नी दावत इस्लामी से जोड़ें, सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता करें, ताकि आपके बच्चे अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को गुजार कर आपकी आंखों की भी ठंडक बन सकें, बल्कि अगर ये कहूं तो गलत न होगा, आपकी नजात का जरिया भी बन सके, आपकी नजात का जरिया भी बन सके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं दिल की अता गहराइयों से हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब की कारगुजारी पर उनको हदिये तबरीक पेश करता हूँ और इसी के साथ साथ अजीज़म डॉक्टर अताउर रहमान नूरी को भी हदिये तबरीक पेश करता हूँ। यहाँ के मुबल्लिगीन, मुआविनीन और जितने भी अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रज़ा की खातिर हमारे मुअल्लिमीन, मुतअल्लिमीन, मुदर्रिसीन और मुआविनीन इस तहरीक का सपोर्ट कर रहे हैं, मैं सबके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इसका अज्र दोनों जहां में अता फरमाए और इनकी खिदमत जलीला को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर तोशे आखिरत बनाए। कोई नौजवान न गाने की तरफ माइल हो, न पिक्चर की तरफ माइल हो, न गंदी पिक्चरों की तरफ जाए, न रात को आवारगी की तरफ जाए, न शराब और नशे की तरफ जाए, न अय्याशी के अड्डे की तरफ जाए। अपनी जवानी की हिफाजत करो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। इंशाअल्लाहुल अज़ीम परवरदिगार जल्ल जलालुहु मुसीबत के दरवाजे बंद कर देगा और कामयाबी के दरवाजों को खोल देगा। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको तौफीक अता फरमाए।